नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के हमारे साइंस के पहले लेक्चर में। हम लोग आज पढ़ेंगे गुण सूत्र के बारे में। समाज में भी अक्सर ये देखा जाता है दोस्तों कि पति पत्नी में लड़ाई होती है। अगर घर पे लड़का पैदा हुआ तो पूरे घर वाले बड़ी धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं, और अगर लड़की पैदा हुई, बेटी पैदा हुई, तो घर में सबका मन भारी हो जाता है। अधिकतर घर में हम कह सकते हैं कि इस तरह का सिचुएशन देखा जाता है। बट हम ये कह नहीं सकते हैं कि पूरे 100% घर पे ऐसा देखा जाता है, बट अधिकतर घर पे इस तरह होता है कि लड़कियों के जन्म पे जो है घर वाले मायूस हो जाते हैं, और उसी जगह पे अगर लड़का पैदा होता तो मिठाइयाँ ज़्यादा से ज़्यादा बांटी जाती है, लोग खुशी मनाते हैं। ऐसा क्यों? और यही नहीं, इसके साथ एक घर में हिंसा भी पनपता है। हम लोग आए दिन देखते हैं कि उस पत्नी को या उस बहू को हे दृष्टि से देखा जाता है, या उसके साथ बुरा सलूक किया जाता है, अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता है जो महिला, जो पत्नी लड़की जन्म देती है। आज हम लोग जानेंगे क्या बेटी जन्म देना या लड़की जन्म देना ये एक औरत की जिम्मेदारी है, या एक औरत के कारण, एक औरत ही की वजह से एक बेटी की जन्म होती है। इसका जिम्मेदार कौन? आप भी आज की क्लास के बाद आप सारे फंडा, सारी बायोलॉजिकल जो साइंटिफिक चीज है वो जान जाएंगे कि कहीं ना कहीं एक बच्ची को जन्म देने के लिए या एक लड़की पैदा होने के पीछे एक पुरुष या एक पति का बहुत बड़ा योगदान होता है। योगदान ही नहीं, हम अगर उसको दूसरे भाषा में बोले तो एक पुरुष या एक पति ही 100% जिम्मेदार होते हैं एक बेटी या एक लड़की को जन्म देने के लिए। आज की क्लास के बाद जो भी फीमेल मेरे इस वीडियो को देख रहे हो या जो भी छात्राएं देख रहे हो, वो हमेशा स्ट्रांगली और मजबूत होके अपने पार्टनर, लाइफ पार्टनर को बोल सकते हैं कि ये मेरा इसमें कुछ हाथ नहीं है, ये आपके तरफ से इसकी जिम्मेदारी या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि बेटा जन्म होगा, बेटा का जन्म होगा या बेटी की जन्म होगी। क्योंकि ये परंपरा हमारे समाज में रही है कि अगर बेटी जन्म होती है तो बहू को या पत्नी को प्रताड़ित किया जाना। हालांकि अगर बायोलॉजिकल अगर देखें, हम साइंटिफिक चीज अगर देखें, तो कहीं ना कहीं इसके लिए एक पति या एक पुरुष ही जिम्मेदार होता है कि वह लड़का पैदा होगा घर पे या लड़की। आज की क्लास हम समझेंगे और फिर इस कंफ्यूजन को दूर करेंगे, और जो भी पुरुष या जो भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी समझ जाएंगे कि असल जिम्मेदार इसका कौन है। और फिर घर में हो या बाहर कहीं भी इस तरह के सोच को हम बढ़ावा देने से रोकेंगे और पॉजिटिव थॉट को हमारे बीच विस्तार करेंगे। देखते हैं गुणसूत्र। यह एक ऐसा चीज है जो मनुष्य में उसका लक्षण को निर्धारित करता है। गुणसूत्र ही, क्रोमोसोम ही इंसान का एक ऐसा चीज होता है कि उसका कैरेक्टर कैसा होगा, उसका कद काठी कैसा होगा, उसका बोली विचार कैसा होगा, उसका रंग कैसा होगा, ये सारा चीज ये गुणसूत्र ही निर्धारित करता है दोस्तों। और इसी को हम लोग समझेंगे कि किस तरह गुणसूत्र ही एक ऐसा चीज है, ये आता कहाँ से है, किस तरह एक बच्चे में, एक मनुष्य में, एक जानवर में उसका लक्षण या उसके बिहेवियर को चेंज करता है, व्यवहार को चेंज करता है। एक छोटी सी चीज जो प्रीलिम्स में पूछा जाता है कि ये क्रोमोसोम गुणसूत्र 1800, इसका खोज कब किया गया? इसका सबसे पहले क्रोमोसोम का खोज दोस्तों 1875 ईस्वी में किया गया। कब किया गया? 1875। और ये खोज किसने किया था? स्ट्रासबार्गर ने किया था। किसने किया था? स्ट्रासबार्गर ने। आप इस नाम को याद रखना, 1875 में स्ट्रासबार्गर ने क्रोमोसोम का खोज किया था, बट इसने प्रयोग नहीं किया था। इसने प्रयोग नहीं किया था। इसके कुछ सालों बाद यानी 1888 ईस्वी में वाल्डियर नामक वैज्ञानिक ने इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था। किसका? क्रोमोसोम का। याद रहना चाहिए आपको। और इसी क्रोमोसोम को हम लोग समझेंगे कि किस तरह एक पुरुष या एक पति ही जिम्मेदार होता है एक लड़की को जन्म देने के लिए। यस, ये गुणसूत्र जो होता है क्रोमोसोम, ये प्रत्येक जीव, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो कोई भी जीव होना चाहिए, उस जीव के अंदर जो एक कोशिका केंद्र होता है, कोशिका केंद्र अभी यहाँ पढ़ाने की वक्त नहीं है, बट फिर भी आप समझो कोशिका केंद्र, कोशिका ये है
कोशिका केंद्र ये मान लो, तो कोशिका केंद्र में एक धागा नामक धागे के आकार की एक संरचना होती है, धागे के आकार की एक संरचना होती है और वहीं से ये चीज निर्धारित होती है। आगे देखते हैं इसकी संख्या कितनी होती है। तो कहा जाता है कि मनुष्य में, अलग अलग जीवों में इनकी संख्या चेंज होती है, बदलती है। चूहों में अलग है, पेड़ पौधों में अलग होती है, कुत्तों में अलग होती है। तो मनुष्य के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि मनुष्य में इसकी संख्या 46 होती है। कितनी होती है? टोटल क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है। अब वो 46 कैसे, वो नीचे हम लोग समझेंगे, राइट। अब एक और मोटी बात हम समझते हैं, जीन। जीन किसे कहते हैं दोस्तों? आप एक चीज और देखे होंगे कि हमें माता पिता लंबे हैं बट उनके बाल बच्चे नाटे कद के होते हैं। कई बार हम देखते हैं कि माता पिता दुबले पतले हैं, बाल बच्चे हिस्ट पुष्ट होते हैं। ऐसा क्यों? तो ये जीन ट्रांसफर होने की वजह से, उसके खानदान में, उसके और जो दादा परदादा है उसमें अगर जीन ट्रांसफर है, अगर कहीं काले हैं या नाटे हैं या फिर कदकाठी पतले हैं या लंबे हैं, कुछ भी है, तो ये जीन के कारण ही होता है। जीन क्या होता है दोस्तों? सजीव के प्रत्येक लक्षण को नियंत्रण करने के कुछ कारक होते हैं और इन्हीं कारकों को आधुनिक अनुवांशिकी में जीन कहा जाता है। जो कारक होते हैं कोई भी चीज का निर्धारण, जैसे चिड़चिड़ापन आदत या मोटे ताजे या दुबले पतले या काले गोरे, कुछ भी, इसका निर्धारण जो है ये कुछ कारक द्वारा होता है। वो उसी कारक को अनुवांशिकी में क्या कहते हैं? इसको जीन कहा जाता है। और जीन जो है, जीनोम नाम अनुवांशिकी पदार्थ में ही जीन पाया जाता है, यानी अनुवांशिकी जो पदार्थ होता है उसी में जीन पाया जाता है। अब देखते हैं ये गुणसूत्र के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। देखो इस चीज को आप समझ जाओ, गुणसूत्र जो है दो तरह के होते हैं। गुणसूत्र के दो प्रकार होते हैं, एक क्या? आलिंग और दूसरा होता है लिंग। आलिंग गुणसूत्र और लिंग गुणसूत्र। आलिंग गुणसूत्र से क्या होता है दोस्तों? जिसे मैंने बताया ना कि आपका कद कैसा होगा, आपका रंग कैसा होगा, आपका बिहेवियर कैसा होगा, आपका अन्य लक्षण, शारीरिक जो फिजिकली जो कुछ भी होता है चेंजिंग या फिर किस तरह होगा, उनको निर्धारित आलिंग गुणसूत्र करता है। और आपको पता होना चाहिए ये स्त्री तथा पुरुष, यानी मेल नर या फिर मादा, पुरुष पुरुष या फिर स्त्री, सजीव में, ये दोनों में ये गुणसूत्र बराबर होता है। आलिंग गुणसूत्र जो होता है इसमें दोनों गुणसूत्र जो होता है, दोनों में गुणसूत्र बराबर होता है। बट लिंग गुणसूत्र, जिसके लिए हम लोग आए दिन घर पे लड़ते हैं कि लड़की पैदा हो गई तो पत्नी की गलती है, लड़का पैदा हो गया तो पति का वाहवाही है, या पत्नी को उस समय ज्यादा दुलार दिया जाता है, तो ये देखो इसी कारण, ये वाले गुणसूत्र कारण इसको कहते हैं गाइस लिंग। लिंग गुणसूत्र को हेट्रोसोम भी कहते हैं, इसको याद रखना आप, ये भी क्वेश्चन में बार बार पूछा जाता है। हेट्रोसोम कहते हैं लिंग गुणसूत्र को। इसमें क्या होता है? लिंग का निर्धारण होता है और इंपॉर्टेंट बात जो है नर और मादा में अलग अलग होती है। यही है फंडा, इसी चीज को समझना है। ये जो है ना लिंग गुणसूत्र, गुण क्रोमोसोम जो है, ये नर और मादा में, फीमेल और मेल में इसकी संख्या अलग अलग होती है, इसका निर्धारण अलग अलग होता है और इसी के कारण जो है स्त्री और पुरुष का जन्म होता है। अब हम आगे समझेंगे कि वो कैसे। गुणसूत्र को क्या कहते हैं? एक्स और वाई के नाम से हम लोग जानते हैं, एक्स गुणसूत्र या फिर वाई गुणसूत्र। अब देखो संतान को कैसे निर्धारित करते हैं, ये लड़का है कि लड़की होगा, कैसे? प्रत्येक संतान को समजात गुणसूत्र, समजात मतलब स्त्री का जो गुणसूत्र होगा और पुरुष का, दोनों जब मिलेगा आपस में तभी एक संतान का गुणसूत्र निर्धारण होगा। तो प्रत्येक जोड़ी का एक गुणसूत्र माता के अंडाणु तथा दूसरा गुणसूत्र पिता के शुक्राणु से प्राप्त होता है। यानी एक गुणसूत्र जो है माता से और दूसरा गुणसूत्र पिता के शुक्राणु से प्राप्त होता है, राइट। और मनुष्य में कितनी जोड़ी होती है? 23 का जोड़ी होती है। टोटल कितने गुणसूत्र होते हैं? 46। अब ये 23 के जोड़ी में कैसे कैसे होता है आप देखो, समझो। 22 जोड़ी, यानी 22 का जोड़ी, 22 जोड़ी प्लस एक्स,
गुणसूत्र जो है, अब नीचे नीचे में मिटा दूं, सॉरी ऊपर। अब देखो इस चीज को समझो। टोटल कितना होता है गुणसूत्र? 46। 46 तो दोनों में होता है, स्त्री और पुरुष दोनों में, मेल फीमेल दोनों में, स्त्री या पुरुष में होता है, राइट। अभी अलग अलग होता है, कैसे अलग अलग होता है? तो कहा जाता है कि 22 जोड़ी, 22 का जोड़ी होता है, 22 का जोड़ी ठीक, प्लस एक्स। तो अगर 22 प्लस एक्स, हम 22 प्लस एक्स को जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है? इसको एक मान लेते हैं तो 23। और ये जोड़ी है, मतलब एक और जोड़ी, जोड़ी दो मिला के होता है ना, तो 22 दूना 44, और इस जगह पे फिर आप एक्स जोड़ो, यानी एक। तो टोटल जब हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 46, यानी टोटल से 46 जोड़ी। 22 गुणसूत्र होती है प्लस एक्स। अब ये कंडीशन हम देखेंगे कि गुणसूत्र जो एक्स प्लस है, 23 का जोड़ी होता है टोटल, यानी 22 प्लस एक्स 23, 23 जोड़ी होती है, 23 का जोड़ी होती है, टोटल गुणसूत्र 46 होता है। और इनमें से अब ये तो विभाजन होता है इस तरह। अब इसको देखते हैं कि स्त्री और पुरुष में कैसा होता है। तो देखो आप इस तरह समझो, स्त्री में क्या होता है, पुरुष में क्या होता है, पहले पुरुष को समझो आप। सॉरी, पुरुष में क्या होता है दोस्तों? पुरुष मेल में होता है गुणसूत्र 22 प्लस एक्स, एक जोड़ी हो गया ये, राइट, तथा 22 प्लस वाई, यानी आप जब टोटल इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 46। टोटल कितना हो जाएगा? 46। यानी इसके पास गुणसूत्र में एक्स भी है और वाई भी है, इसको याद रखना। क्या क्या है? एक्स भी है और वाई भी है। और स्त्री के पास क्या क्या है? 22 गुणसूत्र तो है ही, प्लस इसके पास एक्स है, तथा 22 गुणसूत्र है ही, क्रोमोसोम, प्लस इसके पास एक्स है। इसका मतलब कि एक स्त्री के पास टोटल कितना है? 46 है। पुरुष के भी 46, स्त्री के पास भी 46। बट चेंजिंग क्या है दोस्तों, इसको देखना। इस जगह पर आप देखो एक्स है, 22 प्लस एक्स, इस जगह पे भी क्रोमोसोम क्या है? 22 प्लस एक्स। बट इस जगह पर आप देखो एक पुरुष के पास एक्स भी है और वाई भी है, स्त्री के पास सिर्फ एक्स और एक्स है, 22 प्लस एक्स, 22 प्लस एक्स, और इसके पास 22 प्लस एक्स और 22 प्लस वाई है। अब यही जो है फंडा, इसी जगह पर फंडा है, इस चीज को आप समझो। अब एक पुरुष को अगर हम इस तरह करके समझे, इस तरह से 46 तो हम लोगों ने समझ लिया, बट एक्स और वाई को थोड़ा देर के लिए नहीं जोड़ते हम। 22 एक जोड़ी हो गया, प्लस 22 एक जोड़ी हो गया, कितना हो गया? 44। और इधर का एक्स आप ले लो, ये एक्स प्लस इधर का वाई ले लो, प्लस वाई। तो इसका मतलब क्या हो गया? एक्स वाई, यानी इसको हम लिख सकते हैं 44 प्लस एक्स वाई, यानी 44, 45, 46। आप इसको 46 कहो या फिर 44 प्लस एक्स वाई भी कह सकते हो। तो एक पुरुष में गुणसूत्र क्या होता है? 44 प्लस एक्स वाई, या फिर 46 जोड़ी होती, 46 गुणसूत्र होती, यानी 23 का आप जोड़ा लगा हुआ। अगर आप बोलोगे, दो तीन तरह से क्वेश्चन आता है, अगर आप कहोगे 23 जोड़ी, 23 जोड़ी, तो डायरेक्ट हो जाएगा आपका 23 का जोड़ी कहोगे तो 23 इंटू 2, 46 गुणसूत्र। या फिर आप इसको ऐसे कह लो 22 का जोड़ी, 22 का जोड़ी बराबर 22 का जोड़ी 22 एक्स वाई की जोड़ी, राइट, एक्स प्लस वाई की जोड़ी, यानी 22 इंटू 2 प्लस एक्स वाई, मतलब हो गया 44 प्लस एक्स वाई। या तो आप कह लो 44 प्लस एक्स वाई, या फिर आप कह लो 46। कोई भी सा भाषा आप समझ जाओ, ज्यादा उलझना नहीं है इसमें, राइट। इसको समझने का एक फेर है। अब देखो, इसको हटाते हैं, आप इसको ऐसे समझो, सीधा सीधा समझो। पुरुष में क्या होता है? 22
22 तथा 22 यानी 22 प्लस एक्स, 22 प्लस एक्स टोटल 46। स्त्री में होता 22 प्लस एक्स, 22 प्लस एक्स सेम सेम है 46। अब कंडीशन क्या होता है देखो, अब थोड़ा सा इसका ये शुक्राणु में पाया जाता है, शुक्राणु में, और ये गुणसूत्र इसका किसमें पाया जाता है, अंडाणु में, अंडाणु में, राइट। अब देखो कैसे पता चलेगा कि एक लड़का जिम्मेदार है एक लड़की पैदा करने के लिए, यानी एक पति ही जिम्मेदार है, एक पुरुष ही जिम्मेदार है कि उसका बालक होगा, यानी लड़का होगा या लड़की। अब देखो नर शुक्राणु हम लोग ऊपर पढ़े हैं, देखो यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ, इस जगह पर आप समझो। नर शुक्राणु यानी पुरुष का शुक्राणु में क्या होता है, 44 क्रोमोसोम प्लस एक्स वाई। तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 44 को तो 22 प्लस वाई करते हैं और 22 प्लस एक्स, यानी एक्स वाई को अलग अलग करते हैं तो विभाजित हो गया ना, डिवाइड हो गया दोनों में। अब देखो मादा का भी क्या है, 44 प्लस एक्स एक्स, इस जगह पे तो एक्स वाई है इसका, लेकिन इस जगह पे आप देखो एक्स एक्स है, इस जगह पे क्या है एक्स वाई है, इस जगह पे क्या है एक्स एक्स है। इसका भी 44 है, 44 का आधा क्या करेंगे हम, 22 प्लस एक्स, फिर यहाँ डबल एक्स है ना, 22 प्लस एक्स, दो भाग में बांट दिए, इसको भी दो भाग में बांट दिए, इसको आधा आधा कर दिए, एक और दो, एक और दो, इसका आधा ये, इसका आधा ये, 22 दूना 44, वाई यहाँ पे है तो वाई यहाँ लेकर आ गए, एक्स यहाँ पे है तो इस जगह पे एक्स लेकर आ गए, ये 44 22 इस जगह पे लेकर आए, 22 इस जगह पे ले, एक्स एक्स दोनों जगह है तो दोनों जगह एक्स एक्स हो गया। ये समझ में आ गया, ये मेन चीज है। अब देखो कैसे निर्धारित, जब दोनों का मिलन होता है स्त्री और पुरुष का, तो पुरुष का जो शुक्राणु होता है महिला के अंडाणु के साथ जब मिलता है तो अब शुक्राणु में उसका क्या जा रहा है इसको देखना पड़ेगा। अगर शुक्राणु में, अगर पुरुष के शुक्राणु में अगर क्रोमोसोम अगर 22 के साथ क्या चल गया, वाई, क्या चल गया वाई, या फिर 22 के साथ यस वाई मान लेते हैं, 22 के साथ चल गया, ये एक्स वाई है दोनों चीज है ना इसके पास, तो अगर इसमें से 22 चूंकि कंप्लीट कितना होगा 46 होगा, किसी भी इंसान में 46 पूरा करना है, तो पुरुष का आधा लेगा और महिला का आधा लेगा, इस बात को याद रखना। क्रोमोसोम जब भी एक मानव का निर्माण होगा तो आधा क्रोमोसोम फीमेल का होगा और आधा क्रोमोसोम किसका होगा, मेल का होगा। तो टोटल तो इसके पास 46 है, इसके पास भी 46 है। अब इसका 22 प्लस 1 23 इसका लेगा कोई भी बच्चा, और 23 एक माता का भी लेगा, यानी पिता का आधा ले लिया, 22 प्लस वाई, मान लो इसका आधा ले लिया, और ये फीमेल के पास तो वाई है ही नहीं, एक्स ही है, लेकिन इस जगह से आप देखो ट्रांसफर क्या किया, ये अपना 22 दे दिया है और एक दे दिया, क्या एक्स वाई में से क्या दिया इसको, वाई दिया है, कौन, पिता। अब फीमेल क्या करती है, यह अपना 22 देती है, 22 क्रोमोसोम के साथ एक्स देती है। अब यहां पे है फंडा, आप देखो पिता ने क्या दिया वाई, महिला ने क्या दिया, माता ने क्या दिया एक्स, अब दोनों मिलके क्या बन गया एक्स वाई, क्रोमोसोम टोटल कितना हो गया 44, और इन दोनों को जोड़ देंगे कितना 46, एक पुत्र में एक क्रोमोसोम आ गया। अब इस जगह पे जो बच्चा उत्पत्ति होगा, जो बच्चा जन्म लेगा, ये होगा पुत्र, पुत्र होगा। अगर माता के गर्भ में अगर क्रोमोसोम पिता का अगर वाई आ गया, इसके पास तो पहले से एक्स डबल एक्स ही है, तो एक्स वाई जीव ही होगा, तो पुत्र का जन्म होगा। उसी जगह दूसरे फंडा में आप देखो, इसके पास भी 46 है एक्स वाई, यहाँ पे भी इस जगह पे भी 46 प्लस एक्स एक्स है। अब इसको दो भाग में बांट दो आप, 22 प्लस 22 23 हो गया, 22 प्लस एक्स 23 हो गया, यहाँ पे भी देखो आप 22 प्लस एक्स 23, 22 प्लस एक्स 23। अब इसका आधा, फिर ये आप ट्रांसफर कर रहा, अब इस बार क्या कर रहा है, पुरुष दे रहा है अपना शुक्राणु में से 22 और एक्स दे रहा है, क्या दे रहा है एक्स, यहीं पे है फंडा आप देखो। और ये मादा क्या कर रही है, इसके पास तो ऑप्शन है ही नहीं, इसके पास तो एक्स एक्स ही है ना, ये कहां से वाई देगा, ये तो एक्स ही देगी। तो ये माता क्या काम कर रही है, वाई मतलब आधा आधा सॉरी 44 का आधा क्रोमोसोम 22 प्लस एक्स दे रही है, यानी कि एक ये पुरुष जो है अपना एक्स ट्रांसफर किया, राइट, और महिला भी अपना, महिला के पास तो पहले से एक्स ही है, ये चेंज नहीं कर सकती। तो 22 इसका 22 इसका 22 44, पुरुष का
एक्स महिला के एक्स, अब दोनों एक्स हो गया ना, तब जब दोनों एक्स हो गया तब कौन जन्म होगा, किस चीज का जन्म लेगा, पुत्री का, किस चीज का, पुत्री का। तब आप बताओ कि इस जगह पे एक महिला कैसे जिम्मेदार है, जिम्मेदार कौन है बताओ, पुरुष ही है ना जी। कौन जिम्मेदार हुआ, एक बेटी को जन्म देने के लिए या एक लड़की को जन्म देने के लिए 100% एक पुरुष ही जिम्मेदार है दोस्तों। कौन जिम्मेदार है, एक पुरुष जिम्मेदार है। कभी भी आप डरना नहीं, जब भी कुछ इस तरह का बेटी जन्म के बाद कोई अगर कोसे तो आप कहो ये मेरी गलती नहीं है, ये तुम्हारे अंदर की कमी है या अच्छाई है या बुराई, तुम जो कोसना है तो खुद को कोसो, इसलिए कि तुम्हारे अंदर से तुम्हारे पास ऑप्शन है एक्स वाई का, मेरे पास ऑप्शन है ही नहीं, डबल एक्स है, तो हम कहां से दे सकते हैं आपको, हम मेरे पास तो जो ही जाएगा एक्स ही में से जाएगा, और आप एक्स या वाई जिस तरह दोगे वैसे पुत्र या पुत्री का निर्धारण होगा, लड़का या लड़की का निर्धारण होगा। तो अगर नर वाई देता है तो पुरुष के पास ना, स्त्री के पास एक्स है ही, पुत्र का जन्म होगा। अगर नर एक्स दे रहा है, स्त्री के पास एक्स है ही, तो डबल एक्स जो ही आएगा त्यों ही हो जाएगी पुत्री का जन्म। तो इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो के बाद कभी भी कोई फीमेल, कोई भी औरत, कोई भी पत्नी अपने पति का किसी भी तरह का प्रताड़ना नहीं झेलेगी। वो बोल सकती है कि नहीं, अगर बेटी जन्म ली है ये आपकी वजह से, या आप ही की तरफ से गुणसूत्र के ट्रांसफर की वजह से इस तरह हुआ है। तो इसका मतलब आज की क्लास से ये समझ में आया कि क्रोमोसोम क्या है। क्रोमोसोम का खोज किसने किया था, स्ट्रासबर्गर ने किया था 1875 में किया था। इसका प्रयोग सबसे पहले 1888 में वाल्डेर नामक वैज्ञानिक ने किया था। और हम लोगों ने यह भी जाना कि टोटल इंसान में क्रोमोसोम की संख्या कितना होता है, 46। 22 का डिवाइड करो या 23 का, अगर 23 का हो गए तो फिर आपका एक्स वाई को नहीं कहना है, अगर एक्स वाई को जोड़ोगे तो 22 प्लस एक्स वाई, 22 प्लस एक्स वाई डबल करोगे 46 हो जाएगा। या फिर आप इस तरह करोगे 23 की जोड़ी। आपका क्वेश्चन में किसी भी तरह पूछा जा सकता है कि अगर पुरुष का 22 प्लस एक्स आया और महिला का 22 प्लस एक्स, तो क्या किस चीज का जन्म होगा, बेटी का, एक्स एक्स है। और अगर पुरुष का एक्स प्लस वाई आया, सॉरी 22 प्लस एक्स आया, वाई आया, और स्त्री का 22 प्लस एक्स आया, तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स अगर मिलाएंगे तो स्त्री हो जाएगा। अगर पुरुष का वाई आया, स्त्री के पास पहले से एक्स है, तो दोनों मिलेगा तो पुत्र का जन्म होगा, लड़का का। एक्स वाई अलग अलग पुत्र, एक्स एक्स होगा तो लड़की बेटी का। स्त्री के पास सिर्फ एक्स एक्स है, लड़का के पास क्या है, एक्स वाई है। तो आज होप कि आज का क्लास आपको बहुत कुछ जानकारी दे गया होगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आज का क्लास फिनिश करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।